वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आज हम बात कर रहे हैं उस अहम ऑर्गन की जिससे जुड़े नज़में भी कह दी लोगों ने, बातें भी कह दी, साइंटिफिकली भी उसकी अपनी एक वैल्यू है। आपके जिस्म में भी आपका दिल बहुत अहमियत का हामिल है। और दिल के हवाले से मेरे ख़्याल में जितनी बातें की जाएँ, जिस जिस तरीके से उसको डिफ़ाइन किया गया है, जैसे मैंने आपसे बताया कि मेडिसिन में मुख्तलिफ़ तरीके से, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीके से, एहसास जज्बात के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीके से। सो आज इस दिल का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे है, लेकिन हम उसे मखसूस कर देते हैं। हम मेडिसिन के हवाले से आज का ये दिन मनाएंगे, दिल की सेहत के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से ये दिन मनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं जो इस बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपना आम सा मुशाहिदा शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि जब तक बात हमारे सर पर नहीं आ जाती और ख़तरा मंडलाने नहीं लगता, हम दिल को उतनी अहमियत नहीं देते हैं और हम दिल के डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। सो आज हम इस साल की थीम क्या है, पूरी दुनिया क्यों मनाती है इस दिन को, ज़ाहिर है इसकी कोई अपनी हैसियत होगी, उस बारे में भी हम बात करेंगे। आपके सवालात भी हम लेंगे। आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। और कोई भी कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा इशू है तो आप जवाब तलब कर सकते हैं हमारे मेहमानों से। डॉक्टर फवाद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी NICVD। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। एंड हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, फिजिशियन हैं और डाइट कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? और यही हमने सुना है कि भाई ज़्यादा जो लोग खाते हैं उनके दिल पे असरात पड़ते हैं। सो वो एक अच्छे असरात होते हैं, एक ज़रा मनफी असरात हो जाते हैं, ख़तरात हो जाते हैं, उसकी तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हार्ट डे 2022 क्या थीम है और क्या मकासद हैं? देखिए, पहले मैं थीम से शुरू कर लेता हूँ। यूज़ योर हार्ट फॉर एवरी हार्ट। दिल का ख्याल जो है ना, वो दिल से ही रखा जाता है। और सर्टली हम बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। इसमें अहम सिर्फ इसलिए ये दिन हम मनाते हैं ताकि लोगों को एक रिमाइंडर दें, स्पेशली उन लोगों को जो सेहत की हालत में इस वक्त हैं, कि अपना रिस्क देखें। दिल की बीमारियां डेवलप करने का आपके अंदर कितना रिस्क है, और फिर उस रिस्क को एड्रेस करते हुए अपने आप को दिल की बीमारियों से बचाएं। तो देखें, दिल का मर्ज़ एक मर्तबा हो जाता है तो इसका इलाज भी बहुत मुश्किल, पेचीदगियाँ बे इंतहा, और इंसान कुछ भी कर ले वो नहीं रहता जो वो पहले था। और ये प्रिवेंटेबल है इन मानों में कि इन रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपरली एड्रेस कर लिया जाए तो आप इसको प्रिवेंट कर लेते हैं, डिले कर लेते हैं, इसकी शिद्दत कम कर लेते हैं। इनडायरेक्टली हम अपने तौर पे समझते हैं कि स्पेशली वो जो हार्ट अटैक से रिलेटेड अमराज हैं, दिल की नालियों में तंगी का होना, ये हर आदमी में लाइक चाइल्डहुड से एक समझ लें उसकी बुनियाद शुरू हो जाती है। अब ये कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, क्या पेचीदगियाँ लाएगा, इसका इन्हिसार इस पे होता है कि आपके अंदर रिस्क फैक्टर और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अच्छा, वैसे ये टेंडेंसी हर किसी में, यानी ये मर्ज अगर आप में आना है तो ये स्टार्ट ले लेता है टीन एजेस से। यानी ऑटोप्सीज हुई हैं, पता चला है कि नालियों में वो स्टार्ट शुरू हो जाता है। क्योंकि रिस्क फैक्टर में एक सबसे बड़ा अहम रिस्क फैक्टर फैमिली हिस्ट्री होती है। जी। मसलन किसी के ख़ानदान में अगर दिल का मर्ज है और वो भी अर्ली एजेस में हुआ है किसी को, तो आपके अंदर वो जीन्स हैं जो दिल का मर्ज आपके अंदर ले आएंगी और इवन स्टार्ट भी ले लेंगी। जाहिर नहीं होगा, वो अंदर वो एक स्लो हल्के दर्जे में शुरू हो गया। इस फैमिली हिस्ट्री के साथ अगर खुदा न खास्ता आप में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी, मोटापा, ये 5-6 चीज़ें मिलके इसके साथ आ जाएंगी तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आप में दिल का मर्ज 30-40 साल की उम्र में आ जाएगा, जाहिर हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ हो रहा है, मैं इस पे एक एक करके आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगी डॉक्टर साहब, लेकिन अरीज मुझे एक बात बताइए, क्या रात को देर से खाना खाना जो हमारे यहाँ बहुत, अब जाहिर है हमारी इंजॉयमेंट यही है, अगर हम टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी गैदरिंग है, सारा हैवी फूड रात में खाते हैं, सारी मंचिंग रात में करते हैं और सोते देर में हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट को स्ट्रेस कर रही हैं? कर रही हैं, बिल्कुल। देखो, जैसे जब हम बात करते हैं ना, मेरे पास भी जैसे कोई पेशेंट आता है तो हम लोग रिस्क फैक्टर्स इस सरने का हम असेस करते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में आपका स्लीप पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल, कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज आप कितनी देर करते हैं,
और आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, ठीक है। डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरे ख्याल से अगर हम 60 to 70% अपनी डाइट बेहतर कर लें तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़। क्योंकि अगर आपकी डाइट ख़राब होगी, आप लेट नाइट ईट खाएंगे तो आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हुआ। जहाँ स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है वहाँ पे आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। दैन लेट नाइट ईटिंग में आप अपने आप को सबसे पहले तो स्टेप वाइज करें ना, डायबिटिक पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, दैन ब्लड प्रेशर के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ये जहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पे हार्ट कार्डियक हमें असेसमेंट करनी पड़ती है कि वही बात है कि एज देखनी पड़ती है, स्मोकर हैं, सारी चीज़ें। और फिर अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो ज़्यादातर लोगों की लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं, जो बेसलाइन हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस करा लें, एंड दे आर डीरेंज्ड। वो इंडिकेटर है कि आप जा रहे हैं उस तरफ के दिल की बीमारी हो सकती है एंड अर्ली हो सकती है। लेट नाइट ईटिंग हैबिट क्या, हमारी तो सारी मेरे ख्याल से रूटीन ही हमने खराब आउट हुई हुई है, बिल्कुल। सुबह देर से उठते हैं। अच्छा, और लोगों को सुबह में भूख नहीं लगती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमें तो सुबह में भूख ही नहीं लगती, हमें तो आधा दिन गुजर जाता है, भूख ही नहीं लगती, हमें तो शाम से भूख लगना शुरू होती है और जो जोर पकड़ती है रात में। तो ये मैंने देखा है। ये मेरे पास एक्चुअली जब मैं उनको सही करती हूँ ना, एक दिन आप ओवरनाइट 360 टर्न नहीं लेंगे, स्लोली जब चेंज करते हैं तो फिर बाकायदा मेरे पास पेशेंट आते हैं कि सुबह उठते साथ ही हमारे दिल चाहता है हम नाश्ता करें और शाम के बाद हमें भूख नहीं लगती। ये आपको खुद से करना है। दिस इज़ लाइक वो चीज़ जो आपने खुद मॉडिफाई करनी है। आपको कोई पकड़ के नहीं कहेगा कि इस वक्त सो जाओ और इस वक्त जागो, क्योंकि वो ज़बरदस्ती वाला काम तो चलने वाला नहीं। तो न जाने ये क्यों, ये क्या चीज़ है, बहरहाल ये है और ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा रिस्क असेस करने के हवाले से या फैमिली हिस्ट्री या बाकी तमाम चीज़ें, कैसे आपको ये पता चले कि ये चीज़ें अब आप तक पहुंच रही हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये तो साइलेंटली बिल्टअप हो रहा है। कौन सी चीज़ों से आपको फिर भी इशारा मिलता है कि आप आगे जाके दिल के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे? जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना, देखें रिस्क फैक्टर के स्टेज पे तो आप में कोई अलामतें नहीं होंगी, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड दिल से अलामतें नहीं होंगी, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरह होता है कि आपकी लाइक फिज़िकल एक्टिविटी का एक स्टेमिना नहीं है, आप में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी शुगर अगर है तो वो अनकंट्रोल्ड रह रही है, ब्लड प्रेशर आप में है, आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कर रहे, वो बढ़े हुए रह रहे हैं, तो वाज़े लग रहा है कि अब आपको कुछ हो जाएगा। और होना बड़ा ख़तरनाक क्या क्या चीज़ें, जैसे ब्लड प्रेशर के हवाले से एकदम से फालिज बड़ा कॉमन है यंग लोगों में 40-45, क्योंकि अब ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ 30-35 साल की उम्र में लोगों को शुरू हो जाते हैं जी। कंट्रोल आपने नहीं किए, हाई प्रेशर की वजह से नालियाँ आहिस्ते आहिस्ते कमज़ोर होने लगती हैं। फिर कोई ऐसा मौका आया कि एकदम से वो ब्लड प्रेशर शूट हुआ और उसके नतीजे में शरीयान फट गई या बंद हो गई और अब फालिज के मरीज और फालिज के असरात खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को हो, यानी आप भी क्रिपल्ड साथ एक, और वो कितना डेंस हुआ कि बिल्कुल ही आप माजूर हो गए सारी ज़िंदगी के लिए। और सिर्फ किस बुनियाद पे कि एक छोटी सी चीज़ थी कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक गोली खानी है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। तो ये सारे इंडिकेटर हमें बता रहे होते हैं। एक शुगर का मरीज़ है, उसकी 300-250 शुगर चल रही है, इनिशियल स्टेजेस पे अलामतें कुछ नहीं होंगी, 5-6 साल में पक्का है कि आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। और शुगर के हवाले से तो इस तरह है क्योंकि शुगर आपकी हर नाली को मुतासर कर रही है, बड़ी छोटी दरमियाने दर्जे की। तो गुर्दों की ख़राबी, डायलिसिस, एंड स्टेज, आँखों की ख़राबी, बीनाई चली जाती है, दिल का दौरा, फालिज, और एक अजीब सा कॉम्बिनेशन पेचीदगियों का, आप में पैर कट जाना, पैरों की नालियाँ बंद हो गई। तो 10-15 साल आपने इस तरह गुजार दिए बग़ैर फ़िक्रों के कि कोई शुगर को कंट्रोल नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये सब चीज़ें पेचीदगियाँ लाएंगी। इससे हट के अगर हम अलामतों की बात कर लें कि कॉलर हमारे साथ जी हैं। जी कॉलर हैं, फिर उसके बाद अलामतों की बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अर्ज करता डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि ये टॉपिक तो होते रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ना हो, बीपी, शुगर और एहतियात रूटीन, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग जिनकी जिंदगियां ऑब्जेक्टिव या गोल ओरिएंटेड होती हैं, बड़े पुरज़म रहते हैं, बड़ी डायनेमिक लाइफ गुजार रहे होते हैं, मसरूफ रहते हैं, उनको हमने देखा कि वो हर चीज खाएं पिए कुछ करें लेकिन वो सेहतमंद रहते हैं। तो जैसा कि एक वो भी कहा है कि दिल का मुतमईन होना भी जरूरी है, खुश होना जरूरी है, दिल के जज्बात का जो इमोशनल एस्पेक्ट है। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई अगर आपका दिल जिंदा है और आप खुश हैं, आपको कोई मशगला है, जैसे बहुत से शायर अजीब होते हैं माशाल्लाह, कि और लोग लिखने पढ़ने वाले या कोई एक अज़्म लेके चल रहे होते हैं, वो जो चाहे खाएं पिए, अक्सर हम देखा है बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएं भी खा रहे होते हैं लेकिन उनका दिल जिंदा होता है। वो जो शायर ने कहा है कि दिल जिंदा है
तो सोबत बाकी, तो क्या इससे भी असर पड़ता है कि अच्छे जज्बात, अच्छे क्या अज़ाएं बात हों? है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। ये सवाल का जवाब हम ब्रेक आ गया उसके बाद लेंगे कि ये अच्छे जज्बात का कितना असर पड़ता है और अच्छी बातों का आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हसन साहब ने कहा कि जी जिंदा दिल इंसान होते हैं, एक्टिव रहें और ये सारी चीज़ें, तो क्या उससे दिल जो है वो आपका काबू में रहता है, यानी सही काम करता है और कोई मसला नहीं होता, अच्छी तरह रहता है? सो आप भी बता दीजिए और डॉक्टर साहब आप भी इसका कमेंट कर दीजिए। तो देखो, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो स्ट्रेस ऑफ कोर्स स्ट्रेस करता है आपकी चीज़ें ख़राब, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम लोगों के हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जो हमें डायबिटीज़ की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जा सकते हैं, और ऑफ कोर्स कार्डियक डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहना कि इस अगर कोई बिल्कुल खुश है या बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं लेता और वो काम करता रहता है, तो बात ये होती है कि हमें सर्टेन परसेंटेज पता होती है। जब तक बंदा हमारे सामने चल फिर रहा है हम उसको आइडलाइज करते हैं, उसके बाद पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता होता। तो लेकिन ये जमानत तो नहीं है ना फुली कि अगर आप खुश हैं या आप मुतमईन हैं या आप बहुत बिजी रहते आप हैं। ये सोच सकते हो कि जो बड़ा कोई किसी का एम है, ऑब्जेक्टिव है, या बड़ी ऑर्गेनाइज उसकी लाइफस्टाइल है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वर्कआउट करता हो या अपनी डाइट का ख्याल रखता हो। ये चीज़ हो सकती है। जाहिर है जो ऑर्गेनाइज होगा वो हर चीज़ को फिर सोच के चलेगा। ठीक, तो ये है कि सेहत का आपने अगर ख्याल रखा हुआ है, हर चीज़ में डिसिप्लिन अगर आपने रखा हुआ है, अगर उसी तरीके से आपने डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में डिसिप्लिन रखा हुआ है, अपनी नींद की टाइम रखा हुआ है, मैं इस टाइम पे सोता हूँ, इस टाइम पे जागता हूँ, तो वो हेल्प करता है। हेल्प करता है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? देख, मैं जो कॉलर की बात से समझा था वो ये था कि वो लोग जो बड़े पॉजिटिव हैं, हाँ। जिंदा दिल हैं, जी जी जी, वो जो चाहे खा लें, जो चाहे कर लें, उनको कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। जैसे अभी हरीश ने कहा कि जाहिर सी बात है जो भी जिंदा दिल इंसान होगा उसमें पॉजिटिव वाइब्स, जाहिर सी बात है वही जब भी तो कुछ ना कुछ करने का जज्बा है और वो कर रहा है, तो उसमें हमारे लिहाज से इम्पोर्टेंट वो इसलिए होता है कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के बड़े पॉजिटिव चांसेस होते हैं कि वो ठीक है कुछ नहीं करा, लेकिन वो बिल्कुल आपकी बात सही थी कि इस तरह से आप हेल्थ की गारंटी नहीं ले सकते सिर्फ लाइफ पॉजिटिव एम्स और ऑब्जेक्टिव से। और आप जो कहे खा लें, एक्सरसाइज ना करें, शुगर ना कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना करें, जब उसको समझ में आती है बात तो वो बड़ा ही डिसिप्लिन पेशेंट बन जाता है। तो वो उसकी पॉजिटिव वाइब्स या एक जज्बा कुछ कर लेने का वो एक अच्छा पार्ट प्ले करता है हेल्दी लिविंग की तरफ ट्रांसफॉर्म होने में। हाँ, वो अगर वो नहीं भी कर रहा, ओवरऑल अच्छी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल सिर्फ उसी से नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक ये तस्वुर है कि अगर सर्जरी का कह दिया है डॉक्टर ने कि आपके दिल के वॉल का प्रॉब्लम हो गया है या और चीज़ें जिस तरह टेक्निकली आप लोग बताते हैं, और सजेस्ट किया है कि सर्जरी होनी चाहिए, ज़रूरी है, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो उसके बाद एक तो वो कोई मुरक्कब है जो बना लेते हैं जिसमें अदरक लहसुन होता है, एप्पल साइडर विनेगर होता है और पता नहीं और 2-4 चीज़ें होती हैं, वो पीने शुरू कर देते हैं। कलौंजी, हाँ, ये सब पता नहीं क्या क्या होता है, वो पीना शुरू करते हैं। शहद, ओह यस, आपको भी पता है। जी जी बिल्कुल हमें पता है। सो उसको पीना शुरू कर देते हैं और सर्जरी नहीं करवाते। जाहिर है एक डर भी होता है, इसमें एक और सवाल भी छुपा है कि जी यहाँ से यूँ कट लगेगा, यूँ मेरे दिल को निकालेंगे, यूँ करेंगे। सो ये जो ओवरऑल हम जनरली बातें सुनते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कि हम मर्ज़ के हवाले से जब भी बात किसी मरीज़ को बता रहे होते हैं ना, तो वो तो इन्वेस्टिगेशंस की बुनियाद पे, तहकीक की बुनियाद पे कि भाई किसी की एंजियोग्राफी कर ली या एकोकार्डियोग्राम कर लिया और अंदर से पता चल गया कि आपका दिल का मर्ज़ इस स्टेज तक पहुंच गया है। अब इस स्टेज के बाद पेचीदगी, स्पेशली जानलेवा पेचीदगी के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं आप में। सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मर्ज़ के साथ 100 के 100 लोगों को कल ही मसला आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि चूँकि बस मरीज़ की अलामतें किसी हद तक काबू होती हैं, तो वो ये समझते हैं कि नहीं भाई हमें कोई तकलीफ़ इतनी ज़्यादा नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है। और फिर उसके अल्टरनेटिव दूसरे ऐसी चीज़ें जो अनप्रूवन हैं, अनऑथेंटिकेटेड हैं, कुछ पता नहीं है कि उनका क्या रोल है इसमें, सिर्फ एक उल्टे सीधे बिलीव एक्वायर करके वो शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे लोग हमारे सुनने वालों में भी होंगे जिनके भाई बहन वालिद वालदा के साथ ऐसा हुआ होगा कि इस तरह के मर्ज़ के साथ वो रात सोए और सुबह
उठे ही नहीं, या इस कदम का एकदम से तकलीफ हुई कि अस्पताल जाते हुए ही डेथ हो गई, फिर वो अफसोस करते हैं कि हमने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो क्यों नहीं की। और हम ये वाक़यात सुनते रहते हैं। अब जी, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन हमारे साथ हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं शेख सलाउद्दीन बात कर रहा हूँ औरंगी टाउन से, जी सलाउद्दीन साहब। कराची से। जी मैं डॉक्टर फवाद साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। कि डॉक्टर साहब, ये जो हम पेशेंट, जैसे मैं भी हूँ या मेरी वाइफ है या इस तरह के और भी पेशेंट हैं जिनको ब्लड प्रेशर एक काफी अरसे से 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं रेगुलरली दवाई खाता हूँ ब्लड प्रेशर की, सुबह और बाज़ औक़ात शाम में भी खाता हूँ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये जो हम रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं तो इससे क्या साइड इफेक्ट भी होती है हमें, कि खुदा ना खास्ता किडनीज या किसी और मामलात में कोई साइड इफेक्ट, इससे बचने के लिए हमें किसी साइड इफेक्ट से हमें क्या करना चाहिए, कोई मशवरा दे दें अगर कोई साइड इफेक्ट है तो। बड़ी नवाजिश होगी आपकी। बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग जो है ना यही सोच के ब्लड प्रेशर की गोली स्किप कर देते हैं। ही नहीं है। हाँ, सो ये इसके बारे में डॉक्टर साहब आप कंप्लीटली हमें बताइएगा। एक चीज़ मैं उसी से रिलेटेड आपको पूछना चाहती हूँ जो पिछला सवाल चल रहा था कि डॉक्टर रीज, लोग इसी तरह से मुरक्कब बनाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं और टोटके शुरू कर देते हैं और खाने पीने को एतदाल में ले आते हैं और कुछ अरसे बाद उनको वाक़यतन अच्छा भी महसूस होने लगता है। अच्छा, वो इस वजह से कि डाइट का रोल है, मैंने कहा ना, नो डाउट। इसमें अगर आप प्रिवेंटिव करें ना, कि पहले, इससे पहले क्योंकि बीमारी अगर आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दें तो वो काफ़ी डिले हो जाती है चीज़। सिमिलरली अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग रिस्क फैक्टर्स में चीज़ें देख रहे हैं कि लिपिड किधर जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, एको कराया हुआ है, आप अपनी डाइट में से वो चीज़ें निकाल दें जो इनको प्रमोट कर रही हैं। आप फ्राइड चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़, शुगर्स हैं, वो हम निकाल दें तो बेहतरी आ जाती है। अगर कोई डायबिटिक, क्योंकि नॉर्मली रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज़ के साथ ज़रूर प्रेजेंट करता है पेशेंट, या ब्लड प्रेशर ज़रूर, ये कंट्रोल हो जाती है। जब ये कंट्रोल हो जाएंगी तो ऑफकोर्स आपके हार्ट को जो है इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा उसको करने के लिए, तो वो बेहतरी आ जाती है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये नहीं कह सकते कि इसने कभी कोई इलाज कराना ही नहीं। जब एक चीज़ आपने कर ली, डायग्नोज कर दी, तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। हाँ, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस से पहले, यानी कि जब वो बीमारी हो उससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो मेरे ख्याल से हाँ, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत फायदेमंद है। इवन ब्लड प्रेशर, शुगर अभी अगर हो गई और वो रिस्क पे, हाई रिस्क पे है कि कार्डियक डिजीज़ हो, तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल और उम्दा सवाल था मैं तो कहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ घरों में बड़े यूजुअली यही करते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की गोली दे दी तो बस मेरे सर में दर्द हो गया, या मुझे भारी लग रहा है, या मेरे साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। और उसके बाद मुझे तो ये भी सुनने को मिला कि एक डॉक्टर ने बोला है कि आपकी मर्ज़ी है, 2 दिन छुट्टी कर लिया करें फिर खा लिया करें। सो क्या ये ऐसा ही है? देखिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप ग़िज़ा भी खाते हैं ना, कुछ लोगों को कुछ ग़िज़ाएँ नहीं सूट करती जी, सीने में जलन हो जाएगी, तेज़ाबियत हो जाएगी, किसी ख़ास ग़िज़ा से कोई ख़ास किस्म की तकलीफ़ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट इस नौइयत के होते हैं, कुछ फ़ौरी नौइयत के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। फ़ौरी नौइयत के साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जैसे खुदा न खास्ता किसी को खांसी शुरू हो गई, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, तो देखें आपको कोई भी इशू होगा, और ये बड़े कम फ़ीसद लोगों में होते हैं। 100 लोगों को दे रहे हैं तो पॉइंट कुछ फ़ीसद होगी, लेकिन जिसको भी कुछ होगा तो क्योंकि ब्लड प्रेशर की एक दवा नहीं है, कई दवाइयाँ हैं, कई क्लासेस हैं, हर क्लास की कई कैटेगरी की दवाइयाँ, यानी लातादाद दवाइयाँ। लेकिन जो आपको सूट करे वो खाना लाजमी है। जो सूट कर रही है वो खाना लाजमी है, और फिर दवा के साथ कम से कम 6 महीने या बहुत स्टेबल है तो साल बाद डॉक्टर को दिखा के वो बुनियादी टेस्ट जिनका रिलेशन उन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट से दवा के होता है, या आपके अंदर वो चीज़ अपीयर हो रही है और वो दवा ख़तरनाक हो सकती है उस सूरत में, तो वो डॉक्टर असेस करता रहता है। और जब उसको लगता है कि अब ये दवा आपके लिए सूटेबल नहीं है तो वो चेंज कर देता है, और जब वो समझता है कि आप अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नुकसानदेह हो सकती, तो वो सालों भी चल सकती है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मेरे बेटे को दिल में सुराख है, डॉक्टर साहब से मैं मशवरा लेना चाहता हूँ। जी जी, मैं शाहिद अली जरदारी बात कर रहा हूँ, नवाब शाह से। अच्छा जी, शाहिद साहब। जी जी, जी, अभी मैं कराची में मौजूद हूँ। तो मेरे बेटे को दिल में 2 सुराख हैं, तो इलाज के लिए ना
कोई कमजोर भी है, उसमें कोई टेबलेट भी कम है, उम्र भी उम्र छोटी कितनी है, 6 साल उम्र है। 6 साल उम्र। तो मैं बहुत परेशान हूँ। आपने और दिखाया है डॉक्टर ये, साहब, जिस तरह आपने कहा कि आप कराची में किसी को दिखाया है आपने अभी? अभी तो मैं कराची में सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, बाकी दिखाया नहीं है। ठीक है। डॉक्टर ठीक साहब है। कोई सवाल है नहीं, या नहीं, ऑन बस एयर ठीक- बताएंगे? ठीक, on- डॉक्टर साहब आपको ऑन एयर बताएंगे, आप इसमें- टीवी से सुनिए। जी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिल में सुराख, जाहिर सी बात है, इन्होंने कोई ना कोई टेस्ट तो कराया होगा। 2 जिसकी सुराख बुनियाद हैं पे- कह रहे हैं। जी, 2 सुराख हैं जिसकी बुनियाद पे इनको डॉक्टर ने बताया होगा। अच्छा, इनिशियली इसका पता अमूमन पीड्स के डॉक्टर यानी बच्चों के डॉक्टर वो बता देते हैं भाई ये मसला है। उसके बाद फिर इनको स्पेसिफिक कार्डियोलॉजी में भी, पीड्स कार्डियोलॉजी एक सेपरेट सब्जेक्ट है, अच्छा, तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिल के अमराज के माहिर को दिखाना होगा। वहाँ पे फिर जजमेंट होती है कि ये सुराख किस जगह पर है। ये एक्चुअली सुराख दिल में नहीं होते, ये दिल के पर्दे में सुराख होते हैं। ठीक। नहीं, दिल में एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है जो दिल के 2 हिस्सों को आपस में डिवाइड कर रहा होता है। एक तरफ साफ खून, एक तरफ गंदा खून, जी, वो जी, जी। तो वो मिक्सिंग हो रही होती है। तो उसमें फिर जब साइज़ पता चल जाए, लोकेशन पता चल जाए, उसके हिसाब से फिर इलाज का फैसला होता है। कभी और तो कभार डॉक्टर इसमें साहब मेरे ख्याल में अभी ये कराची आए, इनको ज्यादा इल्म नहीं है। NICVD, NICVD बिल्कुल NICVD में बच्चों का पूरा डिपार्टमेंट है जिना के वहाँ पे। पास जी, जी, आसानी बिल्कुल, से बिल्कुल, जो हम कार्डियो कह में सकते हैं वहाँ पे कार्डियो आके भी आप कहा जाता है। दिखाएंगे जी, और वहाँ फिर फर्दर इनका वर्कअप होके पता चलेगा कि इलाज ऑपरेशन के ज़रिए से होगा या इवन एंजियोप्लास्टी की तरह भी अब इलाज हो सुराख को जाता बंद कर है। देते लेकिन हैं। छोटे बच्चों में अच्छी बात यह है कि उनका जल्दी इलाज हो जाता है, जल्दी बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, और ठीक रिकवरी हो हो जाता जाती है, है। जल्दी बिल्कुल, ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आप जल्द से जल्द उसको ले जाइए। कार्डियो आप कहें किसी को, जिना हॉस्पिटल के पास कहें, NICVD याद रख लें, यहाँ ज़रूर बच्चे को ले जाएं और उसका मुआयना करवाएं। एक ब्रेक है, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर फवाद और डॉक्टर अरीज मौजूद हैं और अब चंद मिनट्स रह गए हैं तो हम जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। वैसे तो दिल की बीमारियों के हवाले से और ओवरऑल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके हवाले से हम घंटों भी बात कर लें तो वो मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन बात इतनी सी है कि हम वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। बातें तो हम रोज़ बहुत करते हैं, आप सुन भी लेते हैं, उसको सराहते भी हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा डॉक्टर अरीज, हमारे पास यंगस्टर्स में अब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं, डायबिटीज़ भी हो रहा है, हार्ट के पेशेंट्स भी हैं और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं लेकिन उनका बाकी डाइटरी पैटर्न इतना ज़्यादा है और बहुत बल्कि हैं कि डॉक्टर्स ने उनको कहा हुआ है कि जी पता नहीं 60% हार्ट काम कर रहा है कि 70%, ये परसेंटेजेस ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की परसेंटेज दी हुई है उनको। उसकी वजह ये है ना कि आपके दिल को एक सर्टेन आपकी बॉडी है स्ट्रक्चर उसके लिए है, उतनी वेसल्स है, उतना ही पंप करना है ब्लड। अब उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर डालते जाओगे फ्लोर्स, तो वो जो मेन स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो चेंज नहीं होगा ना, तो उसको ओवर वर्क करना पड़ता है। ओवर वर्क करेगा हार्ट तो ये बात, उसके मसल्स वीक होंगे, अब स्ट्रेस में डाल रहे हो, ये चीज़ होती है। और उसकी जो रीज़न है वही बात है कि बच्चों का खाना पीना। अब एक्टिव बच्चा भी है फिर भी उसकी डाइट इतनी है कि वो एक्टिविटी जो है वो दैट इज़ प्लेस 20 to 30% रोल ना, बाकी 70% to 80% जो वो डाइट का रोल है। तो आपने डाइट ख़राब कर दी, बाहर से खाने आ रहे हैं, जंक फूड आ रहा है, फ्राइड चीज़ें आ रही हैं, हम लोग चॉइसेस हेल्दी नहीं करते। अगर हम स्मार्ट चॉइसेस करना शुरू कर दें ना खानों में, बहुत सिंपल होता है। आपको पता है कि ये एक सेब है, एक चॉकलेट है, कैलोरीज सेब में हो सकता है ज़्यादा हो, चॉकलेट के बार में कम होंगे, खाना सब ने सेब है, लेकिन हम लोग ये चॉइस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दिल ही चाह रहा होगा ना। हम दिल की बात करें, दिल ही चाहता है, तो दिल हम लोगों का चाहता है कि हम गलत चीज़ें खाएं। अच्छा, और एफर्ट भी नहीं करते ना डॉक्टर अरीज। मैंने देखा है कि चलें सही है, बच्चे जिद करते हैं, सारी चीज़ें, हर किसी के घर का मोर और लेस वो माहौल हुआ है, लेकिन आप भी तो पेरेंट है ना, आप उनकी जिद के आगे चलें, हफ्ते में 1 दफ़ा सरेंडर कर दें, 2 दफ़ा कर दें, हर दिन सरेंडर करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं घर में खाना बन रहा है लेकिन रोज बाहर से आ रहा है। मदर्स आती है ना, मदर्स का खुद भी तो यही है ना, मेरा चिप्स खाने का दिल चाह रहा है, मेरा निम्को खाने का दिल चाह रहा है। अब आप अगर खा रहे होंगे, अब मैं अपनी एक एग्जांपल दूं, मैं दलिया खाती हूँ, मोहम्मद आपको पता है छोटा सा, वो दलिया खाता है, फीका खाता है, हमें क्योंकि चीनी नहीं डालती, हमारे घर में कोई चीनी नहीं डालता चाय में, सब बच्चों को फीकी चाय पीने की आदत है, मतलब पीते हैं, ये नहीं कि अब बिल्कुल ही मना नहीं है, कोई मीठा खा लेते हैं, लेकिन दे नो व्हाट इज़ हेल्दी ऑप्शंस ना।
तो आपने उस तरीके से खुद से करना है ना, बच्चा वही सीखेगा जो माँ कर रही होती है। सबसे ज़्यादा माँ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, स्कूल में स्पेंड करते हैं। स्कूल वालों ने बता दिया कि आपने जंक फूड नहीं लाना, यू हैव टू टेक हेल्दी स्नैक्स, घर आएगा हेल्दी स्नैक ही नहीं है, ना फ्रूट्स हैं ना वेजिटेबल्स हैं। माँ का दिल नहीं, कोई माँ है या अक्सर मेल जो है वो सब्जियां नहीं खाते, फालतू चीजें भरी हुई होती हैं तो घरों माँ में। कहती है हम सब मियाँ नहीं सब्जी खाते, हम सब्जी नहीं बनाते, तो बच्चा कहाँ सब्जी खाएगा फिर। तो यू हैव टू, ये थोड़ा सा अपने आप को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर जाके जो है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मॉडिफाई होगी, अदरवाइज वही हो रहा है जो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, आप लाएं मत ऐसी चीजें, मैं तो ये कहती हूँ घर में ही ना लाएं। डॉक्टर साहब, एनी फूड फॉर थॉट टुवर्ड्स द एंड? मैं बस वही बात करूँगा जैसे अभी आप कह रही थी कि हम दिल के हवाले से कई बातें करते हैं, सुनते हैं, आसपास मरीजों को देखते हैं, सडन डेथ्स करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, स्पेशली दिल की सेहत के हवाले से। मगर वही है, जब अपने ऊपर लागू करने की बात आती है तो बस ये सोचते रहते हैं कल से, परसों से। हाँ। तो उसी बात में मुझे एक शेर भी याद आ गया जी। एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, ये जिंदगी तो नेक इरादों में कट गई। तो वो इरादे चलते रहते हैं। तो मेरा पैगाम ये होगा आज के दिन के हवाले से, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, आलमी यौम क़ल्ब, कि हर आदमी जो ये सुन रहा है जी, सेहत की हालत में है, बीमार है, कोई रिस्क फैक्टर है, कुछ भी है, ये सोचे कि पिछले 6 महीने में क्या उसने अपनी हेल्थ, हार्ट हेल्थ का ऑडिट किया है। और ऑडिट में 3-4 बस क्विक बातें हम कर लेते हैं। डाइट पैटर्न्स, फिजिकल एक्टिविटी। डाइट पैटर्न बता चुके हैं कि हेल्दी डाइट्स होनी चाहिए, चिकनाई, चीनी, नमक कम से कम कम होनी चाहिए, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी रोज़ाना 30 से 40 मिनट की ऐसी एक्टिविटी जिसमें धड़कन तेज हो जाए। जी, ये दोनों चीज़ें आप कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बगैर डॉक्टर के पास जाए बड़ा स्मूथ सेल कर सकते हैं, हर चीज़ नॉर्मल रहे। और बाकी 3 चीज़ें चेक करने वाली हैं, वो है शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग छोड़ना। बस ये कर लें तो दिल की थैंक यू बीमारियों डॉक्टर से हम फवाद, बच बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रीज आपका बहुत शुक्रिया। और एक बात है बस मुझे आखिर में कहनी है कि हम जब ग्रोसरी करते हैं ना तो हम बहुत सारे आइटम्स लेकर आते हैं जिसमें केक्स होते हैं, चिप्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे भी शौक होता है, बच्चों को भी शौक होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं जानबूझ के फिर नहीं हम लाते। खुद से ये एफर्ट करनी पड़ती है, चाहे दिल चाहे, लेकिन आप ना लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। घर में रखा और कंट्रोल करें वो ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मत लाएं ऐसी चीज़ें, गैप दिया करें, कभी हो गया वंस इन अ वाइल। दही, अंडे, हाँ, दही की तो बहुत प्रचार ये करती है। सो विद दैट थैंक यू सो मच। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मुलाकात आपसे इंशाल्लाह होती है। अल्लाह हाफिज़।